तो रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणादायक विषयों के अनुरूप दोस्तों आज हमारे भारत के सपनों को उजागर करने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक जनमानस के अंतर मन में किस प्रकार के भावों का संचार होना चाहिए और देश की मजबूती, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हम 21वीं शताब्दी के शिखर पर अवतरित होने के लिए मन, वचन और कर्म से प्रत्येक मानव, प्रत्येक नागरिक के अंतःकरण में जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी वसुधैव कुटुम्बकम की भावनाओं को अपने अंतःकरण में विराजमान करने के लिए हमारे सपनों के भारत का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपने प्रेरणादायक विचारों से किसी भी देश की मजबूती का सबसे बड़ी सोच वहाँ के नागरिकों की सुंदर स्वप्नों के परिणाम की सार्थकता व सुंदर सोच की और देश की उन्नति के भावों को उजागर करने की आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों हमारे सपनों के भारत एक ऐसा देश जहां सभी लोग खुशमिजाज हों और राष्ट्र सुरक्षित, राष्ट्र की भावनाओं से संचित हो, सबके मन मंदिर में सुरक्षित देश की समृद्धता को बनाने के भावों का उदय हो। तो ऐसे देश की कल्पना करना जहां लोगों की भलाई सरकार का एकमात्र एजेंडा होना चाहिए। प्रत्येक जन जन के मन में सबसे बड़ा एजेंडा भारत की उन्नति के सपनों की सोच को सबसे बड़ा बनाना और सामंजस्य को स्थापित करने के भावों का उदय करना है। तो एक ऐसी देश की कल्पना जहां विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहते हों, अनेकता में एकता हो, अखंडता हो, भाईचारा हो। सबसे पहले हमें दोस्तों लिंग, जाति, पंथ, धर्म और संप्रदाय आदि की स्थिति के आधार पर भेदभाव के भावों को अपने अंतःकरण से हमेशा के लिए तिलांजलि देने की आवश्यकता है। और आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति को आधार बनाकर अनेक प्रकार के भेदभावों को समाप्त करते हुए हमारे सपनों का भारत ऐसा भारत हो जहां किसी प्रकार के भेदभाव की कल्पना भी किसी के अंतःकरण में उत्पन्न न हो। तो हमारे सपनों के भारत में एक
ऐसी सोच हो जहाँ गरीब लोगों का सशक्तिकरण प्रमुखता हो, जहाँ गरीबी का सामना करने के भावों का उदय हो, भूख से किसी की भी मृत्यु न हो और रोटी कपड़ा मकान यानी छत, रहने के लिए छत की सुविधा हो। इस प्रकार की सोच 21वीं शताब्दी के साकार भारत की गणना हमारे अंतःकरण में होने की आवश्यकता है। गरीबी व अमीरी की खाई को पाटने के लिए अनेक प्रकार के नवोन्मेष कार्यों को उजागर करना, विचारों को, सोच को, विकास को, सुदृढ़ता को मजबूती देने के लिए गठबंधन की अति आवश्यकता के भावों का संचार करना, सशक्तिकरण, शिक्षा की प्रमुखता, विकास के भावना का मानकीकरण, सफल जीवन के लिए प्रोत्साहन, अमीर व गरीब के बीच के अंतर को समाप्त करना। हम सब मिलकर सुंदर भारत का निर्माण तभी कर सकते हैं जब देश का हर व्यक्ति, हर मानव ही मनोभाव से अपनी सोच को उजागर करने में समर्थवान है। स्वस्थ, निरोग और शिक्षित, संपन्नता तथा ईमानदार भावों का संचार हो। धर्म के प्रति, संप्रदाय के प्रति आदि किसी भी भावना से हमको ऊपर उठ करके परस्पर प्रेम और सद्भावों को उजागर करके भ्रष्टाचार, बेरोजगार, बेकारी, गरीबी, अशिक्षित तथा अशिक्षा का नामो निशान न रहने पाए। देश की आज की आवश्यकता, जब हम 21वीं सदी के परिवेश में अवतरित हो रहे हैं, तो प्रेम के भावों का संचार करना और सामाजिक बदलाव के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक बुराइयों को और बेकारी को, गरीबी को, अशिक्षा का समूल अंत करना होगा। देश को सांप्रदायिक ताकतों से समाप्त करके एक स्वच्छ और पवित्र वातावरण का सृजन करना, जिसके परिणाम स्वरूप हम आने वाले स्वतंत्रता के 100 वर्षों के यानी 2047 तक हमारे सपनों का भारत भ्रष्टाचार मुक्त, गरीबी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, कुपोषण मुक्त और निरक्षरता से मुक्त, तमाम प्रकार की जो विषमताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के भावों का प्रत्येक जन के अंतःकरण में संचार है। हमारे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए दोस्तों, जहां हर नागरिक के सम्मान, आदर और आज़ादी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भावों का संचार हो। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवा है का सुंदर गुणवत्ता का जीवन हो। राम राज्य जैसी स्थापना की सोच हरेक अंतःकरण में विराजमान हो। स्वस्थता, सेवा में के सुधार और उच्चतम गुणवत्ता और गरीबी के भेदभाव का और शिक्षा के गरीबी के भेदभाव को अंत करके हर एक जन तक अंतिम पावदान पर बैठे हुए व्यक्ति का भी उत्थान
और विकास करना प्रत्येक मानव जीवन के अंतःकरण में विराजमान है। आज की सबसे बड़ी ज्वलंत चुनौती पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता है और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों से बचने के लिए हमें किस प्रकार से अपने को व्यवस्थित करना होगा। हमारे सपनों का भारत एक ऐसा भारत होगा जहां लोगों को किसी भी प्रकार से भी मानव उत्थान, धर्म की रक्षा, जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव से दूर रहना, मानव धर्म को सर्वोपरि मानते हुए जाति धर्म को छोड़कर राष्ट्र मजबूती के भावों का संचार, जिस देश के अन्न, जल, वातावरण, परिवेश, रोशनी, सूर्य, चंद्रमा, प्रकाश, जल, पेड़ पौधों का जो हम सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी सुरक्षा और राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा सर्वोपरि हो और वही हमारे चिंतन में हमेशा उजागर रहे। उन भावों का संचार हमारे अंतःकरण में विराजमान हो। भारत मेरे स्वप्नों का देश क्यों होना चाहिए? एक ऐसा राष्ट्र जहां हर मस्तिष्क में समान अधिकार, समान अवसर, समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य सुरक्षा, समान आजीविका जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पहल करने की प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन में प्रत्येक जन जन के अंतःकरण में इस प्रकार के भावों का संचार है। राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए देश की अस्मिता, देश की एकता, शांति व सद्भाव के माहौल को कायम रखना, जिसके परिणाम स्वरूप समृद्धि और विकास और नवोन्मेष भारत के उत्थान के लिए प्रत्येक जन जन के, प्रत्येक युवा के अंतःकरण में ऐसे भावों का संतोर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष बना रहना चाहिए। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जो सभी क्षेत्रों में पूर्णतया से आत्मनिर्भर रहता हो। यह विविधता में अनेकता में एकता के व्यापक जो सपने हैं। तो दोस्तों, हमारे देश का चतुर्मुखी विकास आज होने के सपने हम देख रहे हैं। सामाजिक समता की स्थापना हो रही है। दलित शोषित वर्गों का कल्याण हमारे देश की प्रमुखता है। महिलाओं के उत्थान, महिलाओं के सशक्तिकरण के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अनेक कार्यों का नियोजन हो रहा है। देश का सतत और समावेशी विकास हो रहा है तथा विश्व स्तर पर हमारा देश पूरे विश्व का नेतृत्व करने में समर्थवान है। तो मेरे सपनों या हमारे सपनों का भारत के संबंध में ऐसे भाव भारत की कल्पना हमें करनी चाहिए जहां मानवाधिकार को आश्रय मिले, लोकतंत्रात्मक राज्य के समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा मिले, राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और जन उत्तरदायित्व की भावना में बढ़ोतरी होगी। एक ओर जनता में जागरूकता बढ़ रही है तो दूसरी ओर सरकार एक ऐसी स्मार्ट प्रशासन या प्रशासन के निर्माण में लगी है जो लोगों के घर तक हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराने की सोच बना रहे हैं।
पंचायती राज्य हैं, व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण के मार्ग पर लैंडमार्क साबित होने के भावों के लिए हम 21वीं शताब्दी में अवतरण के साकार स्वप्नों को उजागर करने में, क्योंकि इससे सभी क्षेत्रों का सतत और समावेशी विकास की संभावना बलवती होने की संभावना पूर्ण होगी। दोस्तों, मेरे सपनों या हमारे भारत के सपनों को उजागर करने के अलावा जिस तरह हमारे चुनाव आयोग के चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता दिखाई देती है, इससे लोगों में जन जागरण बढ़ता है। इससे हमें पूर्ण रूप से आशावान रहना चाहिए कि भविष्य में राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, प्रशासन या राजनीतिकरण समाप्त हो जाएगा और एक पारदर्शी और उत्तरदायी व्यवस्था का निर्माण निरंतर, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। तो हमारे भावी भारत में दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व आज के परिवेश में दिखता है और देश की प्रत्येक प्रशासनिक गतिविधियों में इस टेक्नोलॉजी या तकनीकी का प्रयोग अवश्य निरंतर आगे बढ़ेगा। हमारी जनप्रिय सरकार की जिस प्रकार की सोच है, उसके आधार पर प्रत्येक जन के उत्थान के भावों का और स्वास्थ्य है, परिवहन है, शिक्षा है, रोजगार है, ऊर्जा है आदि क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास निश्चित किया गया है। तो 2047 की जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे तो हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में आने के सपनों के भावों को प्रत्येक नागरिक को अपने अंतःकरण में जागृत करने के लिए देश की उन्नति के मानकों की खोज करनी चाहिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था निरंतर उत्थान के मार्ग पर अग्रसर हो रही है। आज हमारा देश शिक्षा और स्वास्थ्य में काफ़ी प्रगति कर रहा है। दोस्तों, आज के परिवेश में हम देखते हैं तो हमें पूर्ण रूप से आशान्वित होना चाहिए कि हमारे सपनों के भारत में ये और तरक्की के लिए हम गुणवत्ता के साथ कार्य करें, जिससे जन कल्याण हो सके, मानव कल्याण हो सके, हर एक मानव के जीवन में उत्थान हो सके और विकास की चरम सीमा पर हम पहुँचें। सबसे बड़ी आवश्यकता दोस्तों आज सामाजिक परिवेश में जो विघटन की स्थिति विचारों की व्यवस्था के कारण है, उस पर हमें सामाजिक परिवेश में विचारधारा में को बदलने की आवश्यकता है। विचारों में सामंजस्य लाना, सहनशीलता होना, एक दूसरे का आदर करना, देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण, अनेकता में एकता के भावों को सजीव रखना है। जाति, धर्म, समुदाय के भेदभाव को छोड़कर के मानव धर्म को सर्वोपरि मानते हुए देश की एकता, अखंडता के भावों का संचार करना है। हमारी आशाएं दोस्तों जो अगली यह शताब्दी है, महिलाओं एवं सभी कमज़ोर वर्गों के विकास के लिए कटिबद्ध है। चारों तरफ महिलाओं की गूंज के हम सपने देख रहे हैं। महिलाएं निम्न से उच्च स्तर पर विराजमान होने के भावों का संचार किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक स्तर पर महिलाओं के उत्थान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के किसी प्रकार के लिंग भेद विभेद से हमको रहित होना चाहिए। समाज की स्थापना, एक निर्मल और पवित्र समाज की स्थापना करने की आवश्यकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमें इसके परिणाम अभी से प्राप्त होंगे, तब हम 21वीं शताब्दी में अनेक प्रकार के, जिस प्रकार मदर टेरेसा जैसी सामाजिक
परिवेश में जिस प्रकार का कार्य उन्होंने किया, गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों इत्यादि वर्ग में जो सशक्तिकरण की भावना उनके अंतर्गत में थी, उससे हमारी सरकार एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, उन्हीं की प्रेरणा के स्रोतों को उजागर करते हुए हमें अपने देश को एक विशेषताई के पायदान पर खड़ा करना के सपनों को उजागर करना है। दोस्तों, चूँकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, जिसकी 70% जनसंख्या कृषि पर अधीन है और हमारे लिए गांव का विकास सर्वोपरि है। अतः गाँव में आधारभूत संरचना का विकास करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। चारों ओर हरियाली, पेड़ों को लगाना, चारों ओर हरित क्रांति रखना, श्वेत क्रांति रखना, गाँव में सशक्तिकरण पर जोर देना। हमारा देश सशक्त तभी होगा दोस्तों जब कृषि उपयोग का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, कृषि की वास्तविकता को समझें, कृषि के स्वरूप को बिगाड़ने से बचाने का कार्य करें। अनेक प्रकार की जो ग्लोबल वार्मिंग है और दैवीय आपदाएं हैं, उनसे हम किस प्रकार से अपने देश की उपजाऊ शक्ति को नियंत्रित करने में कामयाब हो सकते हैं। और कृषि का विकास होना ही हमारे देश का सबसे बड़ा वरदान है, जिससे हम आधुनिक यंत्र, बीज और आदि का उपयोग कर, नए नए बीजों का उपयोग कर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इधर नए नए बीजों को, कृषि को प्रमुखता से लेते हुए उन्होंने नए नए बीजों के लिए किसानों को उपलब्ध कराने के भावों का, जिस प्रकार से वह लगातार इस कार्य में पूर्ण निष्ठा और सद्भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, वह हमारे लिए प्रेरणा के रूप में है। तो दोस्तों, कृषि प्रधान देश में अगर हम कृषि पर जोर नहीं देंगे, प्रत्येक मानव के अंदर किसान हमारा सबसे बड़ा निधि है, हमारा सबसे बड़ा शोध है, उनकी वास्तविकता को समझना देश की सर्वोपरि सोच होनी चाहिए। और सभी क्षेत्रों में और किसानों के विकास के लिए किसी प्रकार के भी कुप्रभावों से हमको रोकना चाहिए और समावेशी विकास की आवश्यकता है। डिजिटल डिवाइड्स जैसी समस्या नहीं होगी। गरीबी, जातिवाद को जड़ से खत्म करने में हम पूर्ण रूप से कामयाब होंगे। तो वैश्विक स्तर पर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास आज की सबसे बड़ी प्रत्येक नागरिक का सपना है, जिससे भारत के संपूर्ण राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और उद्योग क्षेत्र में जुड़े हुए जो भी महानुभाव हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, सामाजिक परिवेश में जुड़े हुए लोग हैं, उनको देश की उन्नति के मानकों की उन्नति के लिए वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के विकास की ओर गति प्रदान करने की आवश्यकता है। भारत की 65% युवाओं का देश है, जो एक बलिष्ठ देश कहलाता है। सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका हम निभा सकते हैं। हमारे उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा युद्ध में अपनी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में सफल होने में कामयाब हैं। उद्योगों को पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त होने के हम सपने हमको देखने चाहिए। नवरत्न, महारत्न कंपनियों का विकास होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा दक्षिण सहयोग में भारत की विशेष समन्वयकर्ता की भूमिका लगातार उभरती जा रही है, जिससे हमारे देश की उन्नति के भावों का संचार होता है और हम नवोन्मेष युग में
भारत की प्रकृति के सपनों को उजागर करते हुए 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैश्विक स्तर की समस्याएं जैसे आतंकवाद है, ग्लोबल वार्मिंग है, प्रदूषण है, उपनिवेशवाद है, नव साम्राज्यवाद है, कट्टर सभ्यताओं का संघर्ष है और नव जाति संघर्ष और विस्थापन की समस्या है आदि में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हमें किसी सदी में अपने सपनों को साकार करना होगा तो हमें इन सभ्यताओं से इन सभ्यताओं से, साम्राज्यवाद है, कट्टर सभ्यताएं, संघर्ष है, नए उत्पन्न हो रहे हैं, अनेक प्रकार के विवाद हैं, उनसे दूरी बनानी होगी और भारत इन समस्याओं को निपटाने के लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत में कार्य करता है और यही कार्य हमको निरंतर आगे को सजो कर रखने की आवश्यकता है। हमारे देश का दोस्तों जो नस्लवाद है, आतंकवाद है, जो हमारे देश की गतिविधियों को रुकावट डालता है, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सबके मन में इस पर विचार करना चाहिए, गहराई से इस पर सोच करनी चाहिए, कैसे हम इसका अंत करें, निदान करें और संदेश हम हिंदुस्तानियों का सारी दुनिया के नाम होगा। न नशा करो न वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। न नशा करो न वार करो, करना है तो अगर प्यार करो। मुश्किल से मिलता है जीवन, क्या तुमको ये नहीं पता? क्या तुमको ये नहीं पता? तो दोस्तों, सुंदर भारत के सपनों को उजागर करने के लिए हमें अपने देश को नशा मुक्त बनना पड़ेगा, युद्ध के बादलों से बचना पड़ेगा और अनेक प्रकार से मानव के अंतःकरण में प्यार की भावनाओं का, सद्भावनाओं का संतरण करना पड़ेगा। मुश्किलों से, चुनौतियों से, कठिनाइयों से की चुनौतियों के साथ हमको जोखिम लेकर के अपने देश की सुरक्षा और हमने अपने सैनिकों के मनोबल को ऊंचा बनाने के लिए जो हमारी सुरक्षा के सबसे बड़े मानक हैं, तो पूरे संपूर्ण भारत के एक जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस भावना से उत्प्रेरित होकर के हम सभी भारतीयों को यह आशा है, हम अपने भारत के सपनों का साकार करने में, भारत को 21वीं सदी के सोपान में खरा उतरने के लिए एक सशक्त, सुदृढ़, एकीकृत और संगठित राष्ट्र के निर्माण के संकल्पों के भावों को हमको प्रत्येक जन जन के अंतःकरण में इस प्रकार के संकल्प लेकर के, जिससे देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों का सर्वतोमुखी विकास हो और एक समतामूलक समाज की स्थापना हो और वैश्विक स्तर पर हमारा देश विश्व का नेतृत्व करता हो और महानायक होने के हम सपने देखें और तभी गांधी और राम राज्य की जैसी कल्पना करने में हम साकार हो सकते हैं और 21वीं सदी के भारत के सपनों को उजागर करने में हम समर्थवान हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे देश की चतुर्मुखी विकास करने के लिए, सामाजिक समता को स्थापित करने के लिए, शोषित वर्गों को कल्याण करने के लिए, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और प्रत्येक गरीब व्यक्ति के दिनचर्या में परिवर्तन करने के भावों को उजागर करना महती आवश्यकता है। तभी हम सुंदर और मेरे सपनों के भारत के साकार सपनों को उजागर करने में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं।
और देश को 21वीं सदी के रूप में आने वाले स्वतंत्रता के बाद जो 100वां वर्ष होगा, यानी 1947 1947 हमारे भविष्य के निर्माण का सबसे बड़ा मानक होगा। जो हमारे युवा हैं, यानी 65% जो हमारे देश में युवा रहते हैं, उनका भविष्य का उत्थान होगा और वह सपनों के भारत का उदय उनके कंधों पर रहे और वह एक गौरवशाली तथा प्रतिभाशाली भारत के दिवा सब जो स्वप्न हमारे अंतर्मन में है, भारत की को 21वीं सदी की पायदान में सर्वोत्तम परिवर्तन विकास की बेला से उजागर करते हुए प्रत्येक चिंतन में समाजवाद की भावना का जनजागरण हो और विकास की संभावना पूर्ण रूप से बलवती हो। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचार में सबके अंतःकरण में देश के मानकों को, देश के गौरव को बढ़ाने के लिए सुंदर भावों का सृजन करना चाहिए। राष्ट्र की संपदा और राष्ट्र की उन्नति के लिए किसी प्रकार का भी अवरोध को त्याग करके देश की समृद्धता, अखंडता और सुंदर भारत के सपनों को उजागर करने के भावों का संचार करने के भाव तभी जब प्रत्येक जन जन के हृदय में इन भावों का उदय होगा, तो निश्चित ही हमारा देश परिवर्तन और विकास की ऊंचाई पर पहुंचने में समर्थवान होगा और हम साकार रूप में भारत के सपनों को उजागर करने में, उन्नतिशील देश को बनाने में समर्थवान होंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आज प्रेरणादायक विचारों में हमारे सपनों का भारत, इस संबंध में दोस्तों सबको विचार करने की आवश्यकता है।